भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ दे रहा है, तब हमें लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये नाजायज हो रहा है। एक व्यक्ति के साथ जाती हो रही है, कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, बॉस, कोई भी इंसान है जो आपको तकलीफ दे रहा है। ऊपरी तौर पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप कहेंगे कि इस व्यक्ति का तो कोई कसूर नहीं या मेरा कोई कसूर नहीं, गलती तो सामने वाले की है। लेकिन ये कुदरत की कैसा इंसाफ है कि मैं तो तड़प रहा हूं, मुझे तो दर्द मिल रहा है, और वो व्यक्ति जो मुझे दर्द दे रहा है वो मजे कर रहा है, जबकि वो गलत है। अब आप जब इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो दो चीजें निकल के आएंगी। पहला, कि ये चीज आपके पास्ट बर्थ के किसी कर्मा का रिजल्ट है, लेकिन यहाँ हम इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं आज, अभी, वर्तमान की, पास्ट की बात ही नहीं करते, अभी इसी वक्त की। अब इस सवाल का उत्तर अगर आपको चाहिए, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि कोई पति है जो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, कुछ भी, दहेज मांगता है, मारता पीटता है, अपमानित करता है, या ससुराल वाले हैं उसका मजाक बनाते हैं, उसको कुछ भी उसको यूज करते हैं, कुछ भी। जब इस तरीके से हो रहा है तो पहली नजर में हम देखेंगे तो हम बोलेंगे महिला के साथ गलत हो रहा है। तो इसके दो आंसर है ना, एक निकल के आएगा कि पास्ट बर्थ में आपने ये किया था उसका रिजल्ट, लेकिन एक चीज है जो वर्तमान में ही है, और उस वर्तमान को ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा। इसका जवाब कहीं और से नहीं आएगा, इसका जवाब खुद आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आप तक पहुंचाएगा। आपको बहुत शांति से आंखें बंद करके बैठना है, और पीछे, बहुत पीछे, जितना पीछे जा सकती हैं, जहां से शुरुआत हुई है आपकी, वो घटना घटी, आपके पति ने आपको अपमानित किया या दहेज मांगा, उसके और पीछे विवाह हुआ था, उससे पहले क्या बातचीत हुई थी, उससे पहले आपकी किस तरीके की परिस्थितियां थी, आपका किस तरीके से नजरिया था, ध्यान से आप बैठकर सोचेंगे तो क्या निकल के आएगा? फिर ये निकल के आएगा अधिकतर केसेस में कि आपके अंदर कुछ ना कुछ लालच किसी भी तरह का, चाहे वो ये था कि मुझे मान सम्मान मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, मैं ऐसे सामने वाला मुझे मेरी तारीफ करेगा, मेरे ससुराल, मैं ये करूंगी तो मेरा ससुराल मेरी तारीफ करेगा, मैं अगर इस तरीके से अपने पति से पिटती रहूंगी तो शायद मेरा पति मुझे ज्यादा प्यार करेगा, मैं अगर अपने पति को इस तरीके से दहेज ला के दूंगी तो शायद मुझे ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, या मैं अपने पति को इस तरीके से उनके लिए समर्पित रहूंगी, अपने ससुराल के लिए इस तरीके से समर्पित रहूंगी तो ये लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे ज्यादा प्यार देंगे, मुझे उससे ज्यादा सम्मान देंगे। कुछ तो लालच था। वो लालच कैसा था? सामने वाले से आपको अप्रूवल चाहिए थी, सामने वाले पर आप एक तरह से भिखारी की मुद्रा में खड़े हुए थे कि मुझे प्यार दे दो, मान सम्मान दे दो, मैं ये कर लूं तुम्हारे लिए, तुम मुझे दे दो। कुछ तो था। वो कुछ पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो भी चीज आई, ये वो जो भी कुछ था ना, वहां से निकल के आई है। अब वो जो वहां से निकल के आई है चीज, उस पर आपको काम करना है। उस पर काम करना है मतलब, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि एक पत्नी है, उसका पति उससे दहेज मांगता है, वो किसी परिस्थिति में अपना दहेज लाकर उसे देती है, तो इसके पीछे बेशक वो व्यक्ति कसूरवार है, वो व्यक्ति अगर कर रहा है तो बिल्कुल वो गलत कर रहा है, इसके लिए आप उसको माफी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आपकी कौन सी कमजोरी है जिसकी वजह से हो रहा है, उस पर गौर करना है। अपनी कमजोरी को खत्म करने पे ध्यान देना है ना, ताकि दोबारा रिपीट ना हो। आज आपके हस्बैंड कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन वो जो पैटर्न है ना, आपको किस तरीके से यूज किया जा रहा है वो नहीं बदलेगा, उसको बदलना है ना। इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। आपको लालच है कि वो कमाएंगे मुझे दे देंगे, या आपको डर लगता है कि ये व्यक्ति मुझे मारेगा, दर्द देगा, इसलिए इसको दे दो, या आपको लगता है कि ऐसा करके मुझे मेरे परिवार में मेरे पति द्वारा, मेरे ससुराल पक्ष के द्वारा मान सम्मान मिल जाएगा, इसलिए दे दो, या आपको लगता है कि मैं नाकाबिल इंसान हूँ, इसलिए मुझे अपने मायके से लाके मेरे पति को देना चाहिए, अपनी नाकाबिलियत को ढकना चाहिए। आपको ऐसा लगता है? आपको क्या लगता है? जब आप अपने अंतरात्मा के साथ बैठेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बैठेंगे, पीछे 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 जाएंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जो आपके साथ गलत कर रहा है वो आपका कौन सा संस्कार है, आपका है, जो गलत होने दे रहा है। फिर जब आप उस संस्कार को पकड़ लेंगे, उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे, फिर वहां से उसकी जड़ को काटना शुरू करेंगे, फिर वहां से शुरुआत होगी वो
कीटनाशक छिड़कते हैं ना, बस उसकी जड़ पर एक बार पहुंच जाइए, फिर वो कीटनाशक छिड़किए। कीटनाशक छिड़किए मीन्स कि उसकी जड़ें काटनी शुरू कीजिए धीरे धीरे करके अपने उस संस्कार की। मान लेते हैं कि आपको ये था कि ऐसा करके मुझे मेरे ससुराल में मान सम्मान मिलेगा, तो उसकी जड़ें काटना शुरू कीजिए। जहां से ये भाव आया था कि मान सम्मान मिलेगा, तो वहां से जड़ें काटिए कि धन देने से किसी का मान सम्मान नहीं मिलता, अच्छे कर्मों से, अच्छे गुणों से मिलता है। और मुझे किसी का मान सम्मान क्यों चाहिए? मान सम्मान मांगना, प्यार मांगना, ये भी तो भीख की एक रूप है, अलग रूप है। जैसे आप किसी से धन मांगते हैं, तो धन मांगा तो आपने उसको भिखारी कह दिया। लेकिन अगर आपने मान सम्मान मांगा है, आपने मुझे मुझे अहमियत दो, मेरी परवाह करो, मुझसे प्रेम करो, कुछ भी आप मांग रहे हैं, तो आप भिखारी की ही मुद्रा में ना। चीज ही तो बदली है, आपने पैसा ही तो नहीं मांगा ना, भाई यही से तो बात हुई है। मांग तो आप रहे हैं, है तो आप भिखारी की मुद्रा में। तो जब आप, वो महिला ध्यान से अपने साथ बैठेगी और समझेगी कि ये मेरा भाव था, वो जो गलत भाव था जिसकी वजह से उसके पति ने यदि उससे दहेज मांगा और उसने ला के दिया, या कैसे भी कुछ भी किया, वो अपने उस संस्कार को काटेगी, उसको काटना शुरू करेगी, उसको परिवर्तित करना शुरू करेगी, उसको पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेगी। यानी कि मेरा मान सम्मान मुझ पर आधारित है, मैं लाके धन दे दूंगी इस पर आधारित नहीं है। और मुझे किसी से मान सम्मान नहीं चाहिए। ये जो समाज है, लोग है, दुनिया है, ये लोग आपको अपने फायदे के हिसाब से मान सम्मान देते हैं। इसलिए नहीं देते कि आप मान सम्मान के लायक हैं, इसलिए नहीं देते। आपको मान सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि उनको आपको मान सम्मान देकर फायदा है। यहाँ पे एक ही बात है, मान लेते हैं, अब कुछ भी मान लेते हैं, एक आस्तिक व्यक्ति है, उसके सामने कोई अन्य गुरु बैठे हैं, वो मान सम्मान दे रहे हैं। अब कोई नास्तिक व्यक्ति है, गलत वो भी नहीं है, वो भी सही है, नास्तिक भी व्यक्ति की विचारधारा भी सही है। वो गुरु को अगर वो गुरु के लिए वो वाले भाव नहीं रखेगा, वो आपके जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके लिए वो नास्तिक व्यक्ति के भाव वैसे नहीं होंगे। यानी कि वो जो व्यक्ति है वो आपके गुरु को सम्मान नहीं दे रहा है, आप अपने गुरु को सम्मान दे रहे हैं। यानी कि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है कि कोई आपको सम्मान दे रहा है या सम्मान नहीं दे रहा है, ये सामने वाले पर निर्भर कर रहा है। अगर आपको इसकी वजह से अच्छा या बुरा महसूस हो रहा है, तो आप जो सामने वाला दे रहा है उसे रिसीव कर रहे हैं। यहाँ ये जो रिसीव करना है उसे भी थोड़ा एक लिमिट में रखिए, इस हद तक मत रखिए, लिमिट में रखिए से मतलब ये कि वो आपको दर्द देने लगे। सामने वाला अगर आपको सम्मान दे रहा है, आपको खुशी मिल रही है, जब वो आपको सम्मान नहीं देगा, दर्द भी तो मिलेगा ना। यही नहीं होना है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि सामने वाले को जो मिल रहा है, जिस तरह की उसकी विचारधारा है, उसके अनुसार वो कर रहा है, साम जिसके लिए वो कर रहा है उसकी खूबी नहीं है, जो व्यक्ति कर रहा है उस पर निर्भर कर रहा है। जैसे वो कहते हैं ना कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, बस। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है, तो वो व्यक्ति को वो बहुत खूबसूरत नजर आता है, बहुत बहुत खूबसूरत नजर आता है उसे। मैं भी एक समय में, जब मैं बहुत ज्यादा आध्यात्मिक गुरुओं से जुड़ी हुई थी, तो उस वक्त मुझे भी जो मेरे गुरु थे उनसे बढ़ के कोई नजर ही नहीं आता था। उनसे मुझे लगता था कि उनसे आगे कोई नहीं है। ये सबके साथ होता है। तो जब आप इस चीज को समझ जाएंगे कि जो व्यक्ति सामने वाला आपको दे रहा है सम्मान या अपमान, जो भी दे रहा है, ये उस पर निर्भर करता है, आप पे नहीं। जब आप इस तरह की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं कि इसने मुझे सम्मान दिया, मुझे सम्मान मिल गया, मैं खुश हो गया, इसने मेरा अपमान किया, मुझे अपमान मिल गया, मैं दुखी हो गया, ये ये वाला जो भाव है, ये आपको एक भिखारी बना रहा है, इससे बाहर निकलना है। अब वो पत्नी जब इस चीज को समझ जाती है कि ये यहाँ से ये जो चीज है शुरू हुई है, उसकी जड़ कहाँ है? यहाँ। मुझको क्या चाहिए था? सम्मान। उसकी वजह से, उसकी पूर्ति के लिए मैं क्या कर रही थी? धन ला के दे रही थी। और जो जो पुरुष है, या जो सामने वाला व्यक्ति है, या जो उसका पति है, उसने उसके इस संस्कार को पहचान लिया था, उसको हथियार बना के उसने इस तरीके से उसका इस्तेमाल किया था। जब आप इस चीज को इतना डेप्थ में जाके समझ जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो इसके दो फायदे होंगे। पहला, आप सामने वाला गलत उंगली जो उठाते हैं ना, उंगली उठाते हैं, वो खत्म हो जाएगी, उंगली इधर उठने लगेगी। और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जैसे ही उंगली इधर उठने उठने लगेगी, कमांड आपके हाथ में आने लगेगी। क्योंकि अब आपने ये कहा है कि मुझे अपने अंदर सुधार करना है, अब कमांड आपके हाथ में।
बीमार आदमी पहले कम से कम ये तो मान ले कि मैं बीमार हूं, दवाई तो बाद में खाएगा ना। लेकिन वो मान लिया उसने कि हाँ मेरे अंदर ये कमजोरी है, इस विटामिन की कमी है। उसने इतनी सी बात मान ली ना, यहीं से उसकी उसकी 50% जर्नी तो तय हो गई। यानी उसने जो उसने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए करना है, उसका 50% तो उसने उसी वक्त कर लिया जब उसने एक्सेप्ट किया कि मुझे ये बीमारी है और मुझे इसके लिए ये वाला विटामिन, ये वाली दवाई खानी है। इसी तरीके से वो जो पत्नी थी, जो दर्द सह रही थी, अपमान सह रही थी, उसने मुझसे दहेज मांगा, ये गंदा इंसान है, ये मेरा पति ऐसा है। वो तो है, वो सामने वाली व्यक्ति आपके कंट्रोल में नहीं है ना, आपके कंट्रोल में तो आप हैं। तो जब उसने जड़ में गई, वो जड़ में गई कि क्यों मैं इसको दे रही थी, जड़ में गई, वहां से उसने अपनी जड़ को ठीक करा। और जब उसने अपनी जड़ को ठीक करा, तो पति की बात छोड़ दीजिए, जिंदगी में जहां जहां वो मांगने वाली स्थिति में होगी, मेरे को मान सम्मान दे दो, मुझे स्वीकार कर लो, मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे अपमानित मत करो, मुझे अपने ग्रुप का हिस्सा बना लो। जब जब वो कहीं पर भी, पति पत्नी छोड़ दीजिए, कहीं जिंदगी के किसी भी मोड़ पर होगी, जब उसने अपने इस संस्कार को समझकर इसके ऊपर काम कर लिया होगा, तो जिंदगी में जहां पर भी वो ये वाली प्लीज मुझे दे दो वाली स्थिति आएगी ना, वहां पर वो जागृत होगी। उसे पता होगा कि ये मेरा गलत संस्कार है, ये मैंने नहीं करना। इसकी वजह से अब ये व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया था, यानी कि मेरा ये गलत संस्कार है, उसकी वजह से मैं यूज हो जाती हूँ, मैंने इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इस तरीके से जब वो सोचना शुरू करेगी, पीछे जाके अपने ऊपर काम करना शुरू करेगी, तो वो जो परिस्थिति थी ना, मान लेते हैं पति ने गलत किया, दहेज मांगा, वो परिस्थिति खत्म हो जाएगी। खत्म कैसे हो जाएगी? रिपीट भी नहीं होगी, खत्म तो हो ही जाएगी, भविष्य में कभी किसी और रूप में भी रिपीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ था, वो आपकी किस कमजोरी की वजह से हुआ था, वो आपने ठीक करी। ये हो गया प्रेजेंट का काम, वर्तमान का। अब जो जिसे हम कहते हैं ना कि हम पूर्व जन्मों में जाकर देखेंगे, हाँ, वहां से भी बहुत सारे संस्कार तो आप लेकर आए हैं, बाय बर्थ ही बहुत सारे संस्कार आप लेकर आए हुए हैं, उनके ऊपर हमें काम करना होता है। और जब हम, और ऐसे सारे संस्कारों को एक साथ ठीक करने की जरूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है कि इतनी नाइंसाफी करती है ये जिंदगी हमारे साथ, सारे पन्ने एक साथ नहीं खुलते हैं। एक समय पर एक ही पन्ना मुख्य रूप से खुला हुआ होता है, एक समय पर एक ही संस्कार मुख्य रूप से तकलीफ दे रहा होता है। उस पे काम करते हैं ना, उसको उसको डिकोड कर लेते हैं, उस पे काम कर लेते हैं, तो वो और उस जैसे सारी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाती है। अगर आपके जीवन में भी कोई सवाल है, क्या, क्यों, कैसे आप समझना चाह रहे हैं, पीएलआर प्रक्रिया सीखना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, आकाशीय रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उससे कैसे बाहर निकले, अब कहाँ किस चीज पर काम करें कि परमानेंट ये चीज खत्म हो, और सिर्फ खत्म ना हो, इस जैसी कोई और प्रॉब्लम भी जिंदगी में दोबारा ना आए। अगर आप ये चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।